दोस्तों, इलाज जब हम करते हैं किसी भी अन्य व्यक्ति का, कुछ शाबर मंत्र होते हैं जिनसे इलाज किया जाता है, जिनके अंदर देवता कार्य करते हैं जो सिद्ध होते हैं। मंत्रों को सिद्ध करने के बाद ही इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, गुरुमुख से आप प्राप्त करते हो, सिद्ध होते हैं, गुरु के विधि विधान के द्वारा आप उसको प्राप्त करते हो तो वो डायरेक्टली काम करता है। जो वाइब्रेशन आपके सूक्ष्म शरीर के ऊपर काम करेगी, अगर सूक्ष्म शरीर ठीक होगा तो ये स्थूल शरीर भी ठीक होने लगता है, इसमें रिकवरी जल्दी होती है। गांव देहात में कहते हैं झपटा लग गया है या कोई ऊपरी हवा लग गई है तो उसको झाड़ा लगवाते हैं, ठीक है। अचानक से उसको बुखार आ जाता है ना, बुखार आता है कि आखिर सामने वाला जो इंसान तुम्हारे पास इलाज के लिए आया है, क्या उस पर सच में कोई समस्या है, भूत प्रेत बाधा आदि कुछ है, या उसके पितृ हैं या देवता हैं या कोई परेशान कर रहे हैं, या उस पर कोई तंत्र बाधा हुई है, तो ये आपको जानना होगा। अगर अच्छे तांत्रिक बनना है तो ये जान के ही आपको इलाज करना चाहिए। ओम नमः। मैं महारुद्र देवेश दैविक धाम में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे साथी हमसे विद्याएं लेते हैं, ठीक है, तंत्र सीख रहे हैं। उनको तंत्र सीखने में मदद करने के लिए मैं कुछ जानकारियाँ आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो ये जानकारी आप पूरे तरीके से ध्यान दें, अच्छे तरीके से समझें और इनको उपयोग करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये जानकारी आपको अच्छे से नहीं समझ आएगी। तो जो मैं जानकारी देता हूँ उसको दिमाग में डाल लें, बिल्कुल उसको बार बार उसको सुन सकते हैं। वीडियो को 3-4 बार कम से कम सुनना चाहिए, देखना चाहिए। उसके बाद आपको वो प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस में अगर भूल रहे हैं तो फिर से वीडियो देख लीजिए। एक बार आपने ठीक से प्रैक्टिस कर ली तो दोबारा आपको समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, इलाज जब हम करते हैं किसी भी अन्य व्यक्ति का तो हम मंत्रों से इलाज करते हैं। कोई मंत्र बोलते हैं या मंत्र का झाड़ा लगाते हैं, या कुछ भी मंत्रों से इलाज होते हैं। मंत्र एक विशेष शब्द होते हैं जिनके अंदर कुछ बीज मंत्र होते हैं, बीज होते हैं देवताओं के। कुछ शाबर मंत्र होते हैं जिनसे इलाज किया जाता है, जिनके अंदर देवता कार्य करते हैं जो सिद्ध होते हैं। मंत्रों को सिद्ध करने के बाद ही इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए कई बार आपने किसी मंत्र को ले लिया और ऐसे ही पढ़ के उसको इस्तेमाल करने लगे तो काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उसको सिद्ध नहीं किया। कुछ मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, गुरुमुख से आप प्राप्त करते हो, सिद्ध होते हैं, गुरु के विधि विधान के द्वारा आप उसको प्राप्त करते हो तो वो डायरेक्टली काम करता है। अब मंत्र कार्य कैसे करते हैं, हम इस विषय पर सबसे पहले जानेंगे। देखिए, इस समाज में कई प्रकार की विधियां हैं जिनके द्वारा लोग इलाज करते हैं, अलग अलग प्रकार से। कई समुदाय हैं, कई प्रकार से है। हमने पहले भी बताया है और फिर बता रहे हैं कि जैसा कि आप जानते हो कि हमारे 2 शरीर हैं मूल रूप से, जो आपको समझ में आया आसानी से मैं वो भाषाएं बताऊंगा। अगर डीप गहराई में जाऊँ हर चीज़ को बताने में तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं फिर, ठीक है। तो मैं आपको मूल बातें बताऊँगा। हमारे 2 मुख्य शरीर, एक स्थूल शरीर जो हमें दिख रहा है, जो सामने है, जो ये शरीर होता है। दूसरा एक सूक्ष्म शरीर होता है जो हमारी आत्मा कहें जिसको, ठीक है, अंदरूनी शरीर है, ऊर्जा है हमारी। वही हमारा स्थूल जो है सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर से बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग, लेकिन वही कार्य करता है, वही मेन है, वही चलाता है इस शरीर को। सूक्ष्म शरीर ही चला रहा है इस शरीर को। तो अगर मैं बात करूं कि मैं कौन हूं, तो मैं वो सूक्ष्म शरीर हूं और इस स्थूल शरीर को चला रहा हूं। तो मूल कौन हो गया, मेन कौन हो गया? वो सूक्ष्म शरीर, ना कि स्थूल शरीर। लेकिन बीमारी कहाँ होती है, दिखती है कहाँ पे? स्थूल शरीर पे। सामने जो शरीर हम यूज़ कर रहे हैं, फीवर होता है तो किसको होता है? इस शरीर को होता है। लेकिन उस जो सूक्ष्म शरीर है उस पर भी समस्या आती है जो आपको दिखाई नहीं देती। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हम बीमार सा महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, और हम मंदिर में जाके बैठते हैं, वहाँ भजन वगैरह हो रहे होते हैं, वो वाइब्रेशंस होती हैं, उन वाइब्रेशंस के ज़रिए हमें अच्छा फील होने लगता है और ऐसा लगता है कि हमारा बुखार या जो समस्या है उसमें आराम मिला है। वो क्यों मिलता है? वो मंत्र आदि या वो वाइब्रेशन वो काम करती है। हर मंत्र में एक वाइब्रेशन होती है, जो वाइब्रेशन आपके सूक्ष्म शरीर के ऊपर काम करेगी। अगर सूक्ष्म शरीर ठीक होगा तो ये स्थूल शरीर भी ठीक होने लगता है, इसमें रिकवरी जल्दी होती है। जिस प्रकार आप साइंस में दवाई आदि लेते हो, कई प्रकार की थेरेपी होती हैं, कई प्रकार की विधियां होती हैं जिनके ज़रिए आप ठीक होते हैं,
ठीक है। होम्योपैथी, आयुर्वेद है, एलोपैथी है, इस प्रकार की बहुत सारी विधियां होती हैं जिनसे आप अपने शरीर का इलाज करते हो। लेकिन वो इलाज किसका होता है? इस स्थूल शरीर का होगा, इसके अलावा नहीं होगा। वो सूक्ष्म शरीर का इलाज नहीं होता है। वो किसका होता है? वो इलाज किसका होता है? वो हमारे स्थूल शरीर का होता है, ठीक है। वो इलाज सूक्ष्म शरीर का नहीं होता, वो स्थूल शरीर का होता है। लेकिन जो मंत्र काम करते हैं उससे कई बार हम झाड़ा लगवाने जाते हैं, कई बार आपके आसपास कोई भक्त होंगे, कोई समस्या आपको हो गई है, ठीक है। गांव देहात में कहते हैं झपटा लग गया है या कोई ऊपरी हवा लग गई है तो उसको झाड़ा लगवाते हैं, ठीक है। अचानक से उसको बुखार आ जाता है ना, बुखार आता है, उसको बहुत अजीब सर दर्द होता है, बहुत अजीब लगता है उसको, लेकिन झाड़ा लगवाने के बाद तुरंत आराम आ जाता है, उसको आराम आने लगता है, एक दिन में ठीक हो जाता है बिना दवाई के। क्यों? क्योंकि उसका जो सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर उस मंत्र ने कार्य किया और उस मंत्र ने उसके सूक्ष्म शरीर को ठीक किया। अब सूक्ष्म शरीर के हार्मोन्स जो बिगड़ गए हैं, उसके जो कण, जो परमाणु है, वो सब जो असंतुलित हो गया था सब कुछ, वो ठीक हो गया। आपका सूक्ष्म शरीर जहाँ से प्रॉब्लम आई उसको, वो ठीक हो गई उस मंत्र की शक्ति से। तो मंत्र इस तरह काम करेगा और आपके सूक्ष्म शरीर को ठीक करेगा। साइंस हमारी काम करती है स्थूल शरीर पे। साइंस को सूक्ष्म शरीर को नकारने की बजाय उस पर और अधिक शोध करने चाहिए और अधिक विचार करना चाहिए, देखना चाहिए कि वो क्या है, कैसे काम करता है। स्थूल शरीर के बिना तो ये शरीर काम नहीं कर रहा है ना, ये शरीर तो मृत्यु के पश्चात भी वहीं है। ऐसा क्या है जो ये मर जाता है? ऐसा क्या है ये कार्य नहीं कर रहा है? वो सूक्ष्म शरीर जो है उसको साइंस को समझना चाहिए। इसी प्रकार एक कंप्यूटर को अगर देखें तो कंप्यूटर है, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है, लेकिन कंप्यूटर के ऊपर वर्क कर रहा है। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर को हटा दिया जाए, सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाता है, उड़ जाता है, तो क्या होगा? कंप्यूटर काम नहीं करेगा। कंप्यूटर को चलाने के लिए चाहिए होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो सॉफ्टवेयर पे वर्क करना पड़ता है। कोई हार्डवेयर ख़राब होता है तो हार्डवेयर चेंज करते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर पे काम ज़रूर होता है। सॉफ्टवेयर सबसे मेन उसका पार्ट होता है। तो एक कंप्यूटर कैसे ठीक होता है? आपके सॉफ्टवेयर से भी, हार्डवेयर से भी, लेकिन सॉफ्टवेयर उसका मेन है। इसी तरह हमारा शरीर है, शरीर में ये हार्डवेयर है, ये बाहरी शरीर जो है, स्थूल शरीर, ये मुख्य है, क्योंकि इसके बिना हम सूक्ष्म शरीर से भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सूक्ष्म शरीर को इसमें आना पड़ेगा और इससे कार्य करना पड़ेगा। लेकिन सूक्ष्म शरीर मूल है, मूल तत्व है जो इसमें आकर और वो कार्य कर रहा है, हर चीज़ का आनंद लेता है, सब चीज़ें हैं। साइंस के अंदर कई सारे ऐसे उदाहरण होते हैं, जैसे कि कोई बीमार होता है, किसी पे शक्ति कोई लगी होती है, वो शक्ति अगर आप उस पे लगी है और वो उसको भर्ती करा दिया जाता है कई बार पागल खाने में, ठीक है, या फिर इलाज कराया जाता है, तो उसमें क्या होता है? उसको करंट दिए जाते हैं या फिर बेहोश कर दिया जाता है। बेहोश कर दिया, अब किसी को बेहोश कर दिया, वो बेहोश की स्थिति में है, वो जब उसका जो भूत प्रेत है वो खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है कि जब जागेगा तो मैं इसकी सवारी लूँगा। तो होगा क्या ऐसे में? वो जागेगा, उसको फिर बेहोश कर दिया जाता है, वो फिर से जो है वेट करता है, फिर ऐसा ही काम होता है। बार बार होने पे वो भी परेशान हो गए, भूत प्रेत चला जाता है और वो ठीक हो जाता है। तो क्या होता है फिर उसके बाद? डॉक्टर कहते हैं वो दवा से ठीक हो गया। सेकंड होता है करंट देना। करंट देते हैं, करंट दे दे के बार बार करंट दोगे, भूत प्रेत करंट से डर के भाग जाते हैं दरअसल, ठीक है, क्योंकि वो थे तो पहले इंसान ही, तो उस चीज़ से डरते हैं, भय होता है उनके अंदर, तो वो उससे डरेंगे और जैसे ही उनको करंट लगता है वो भाग जाते हैं, तब भी ठीक हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि उन्होंने इलाज कर दिया या दवाइयों से ठीक हो गया। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है, मेन जो चीज़ है, कारण है, दवा ठीक किससे हुआ? वो डर से, वो भूत प्रेत हट गया, भूत प्रेत को हटाया गया, भूत प्रेत हटा, किसी भी वजह से हटा, लेकिन वो शक्ति हट गई। कई बार ऐसा भी होता है, अगर आप एक सफल तांत्रिक बनना चाहते हैं, आपको ध्यान रखना होगा सभी प्रकार के भाव आदि सब कुछ, कौन कैसा है, क्या है, उसके मन में मानसिक तनाव है, अवसाद है, ग्लानि है, भय है, अनिच्छा है, क्या है, उसके मन में कोई समस्या आ गई है, तो आपको उसका ध्यान रखना होगा कि आखिर सामने वाला जो इंसान तुम्हारे पास इलाज के लिए आया है, क्या उस पर सच में कोई समस्या है, भूत प्रेत बाधा आदि कुछ है, या उसके पितृ हैं या देवता हैं या कोई परेशान कर रहे हैं, या उस पर कोई तंत्र बाधा हुई है, तो ये आपको जानना होगा। अगर अच्छे तांत्रिक बनना है तो ये जान के ही आपको इलाज करना चाहिए। अन्यथा क्या होता है, कई बार ड्रामे भी करते हैं लोग, ठीक है। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग वही हैं जो अपनी किसी इच्छा पूर्ति के लिए, कोई समस्या के लिए, कोई बहकाने के लिए ड्रामे ज़्यादा करते हैं, ठीक है।
ज़्यादा लोग नहीं हैं जो कि सही में इलाज कराना चाहते हैं या सही में जिनको प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा लोग वो हैं जो ड्रामे करते हैं, झूठ बोलते हैं, ठीक है। उन ड्रामों पे आप कितने भी मंत्र चला लो, कितने तंत्र चला लो, कुछ भी कर लो, उसको कुछ हराम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप कितना भी कुछ कर लें, सिद्ध हैं आप पूरे, लेकिन उसके भूत को आप उतार नहीं सकते, क्योंकि उसको भ्रम का भूत है, भय का भूत है, अवसाद का भूत है, मानसिक भूत है। उस भूत को कैसे उतारोगे? तो आपको समझना पड़ेगा कि इसका इलाज क्या है। ऐसा नहीं है कि आप पैसे ले रहे हैं या फिर कैसे भी कर रहे हैं, तो आप जब इलाज कर रहे हैं उसका, तो आप जो है अपने लालच में कह दें कि भाई नहीं, इस पे है कोई भूत है, कोई प्रेत है, ये है वो है, और इलाज ना हो बाद में। इलाज तो आपने कर दिया, बाद में उसका कुछ आराम नहीं हो रहा, तो होगा क्या? आपका ही नाम खराब होता है उसमें। तो आपको नाम बनाना है, सही कार्य करना है, गलत कार्य नहीं करना। हम गलत कार्य को प्रमोट नहीं करते हैं। दैविक धाम में आपको याद रखना है, हम हमारे शिष्य कभी गलत काम करते नहीं हैं, अगर और ना ही प्रमोट करते हैं। लेकिन अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसका परिणाम वह खुद भोगेगा, उसको खुद भोगना होगा। तो कोई गलत कार्य मत कीजिए। कोई अगर वैसा उपाय है कि कोई आपके पास आ रहा है, उसको मानसिक कोई समस्या है, उसको कोई मान लीजिए किसी का बच्चा जवान डेथ हो गया, उसकी मदर है या फादर है, वो उसके गम में परेशान है, तो उसके मन को हल्का कीजिए। परत दर परत उससे बात करते रहिए, बात करते रहिए, बात करते रहिए। बात करते करते उसके मन को खोलिए, उसके मन को टटोलिए, उसकी बातों को समझिए, उसके हिसाब से उसको डिसीजन दीजिए। उसके ऊपर ऊर्जा का भी कार्य करना है कि उसका मन हल्का हो, देवता आपके उस पर कृपा करें, वो भी चीज़ें करनी है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि सामने आखिर समस्या क्या है। बिना समस्या जाने आप कभी भी इलाज नहीं कर पाएंगे। आपके मंत्र कितने भी अच्छे हों, आपके पास कितनी भी सिद्धियां हों, वे सारी धरी की धरी रह जाएंगी। अगर उस पर कोई शक्ति नहीं है तो क्या काम करेंगे वो? तो आपको जानना ज़रूरी है। सामने वाले का इलाज करना आपका मकसद है, आपको उसको ठीक करना है, उसको पूरी तरह से सही करना है। तो हमेशा भूत प्रेत आदि ही नहीं होते, कभी कभी मन के अवसाद आदि या कोई समस्या या कोई इच्छा, वो भी होते हैं। कई बार मैंने देखा हमारे पास लड़कियां या लड़के आते हैं, वो शादी नहीं करना चाहते, उनके परिवार शादी कराना चाहता है, तो वो फिर ड्रामे करना शुरू कर देते हैं। तो उनसे बात करके, उनके परिवार से बात करके, उनको बताया जाए शादी की सारी चीज़ें, सब कुछ समझाया जाए, तो उससे उनका परिवार भी खुश और वो भी खुश, और आप भी ठीक रहेंगे कि आपने सही इलाज किया। आपके मन में बधारना रहेगी, आपके मन में शांति रहेगी कि आपने बिल्कुल सही इलाज किया है, उसमें ज़रूरत ही नहीं है कोई मंत्र आदि। कई बार आते हैं लोग, हम उनसे सिर्फ बात करते करते वो ठीक हो जाते हैं, उसमें कोई भूत प्रेत आदि का कोई रोल नहीं होता। उनसे बात करें, उनके मन को हल्का करें, उनकी समस्या को पहचानें, तभी आप एक सफल और एक अच्छे तांत्रिक बन पाएंगे। जो आपके मंत्र कार्य करते हैं, मंत्र में वास्तव में क्या कार्य करता है? मंत्र में आपकी ऊर्जा कार्य करती है, आपका विश्वास कार्य करता है, आपकी श्रद्धा कार्य करती है। कोई ना कोई जो देवता होते हैं वो आपके साथ में चलते हैं, आप पे कृपा कर रखी है जिन्होंने देवता ने, तो वो देवता उस पे कार्य करते हैं सामने वाले पे। ठीक है, आपका मंत्र होगा, आपके मंत्र पे आपका कितना विश्वास है, क्या आपकी श्रद्धा है उस पर, कितना आप उसको जोत आदि करते हो, कितना उसको जपते हो, वो सब चीज़ें मायने रखती हैं। कई बार ऐसे मंत्र होते हैं जो आपको बहुत बड़े चमत्कार दिखा सकते हैं, मुर्दा को भी जिंदा करने वाली क्षमता होती है मंत्रों में, लेकिन आपको उस हिसाब से उसको जागृत करना होगा, सिद्ध करना होगा, अन्यथा वो आपके लिए कार्य नहीं कर पाएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे सिद्धनाथ पंथ के जो मंत्र होते हैं जिनको शावर मंत्र कहा जाता है, शावर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, उनको इस्तेमाल करके पहले बड़े बड़े गुरुओं ने आज भी बड़े बड़े चमत्कार कर देते हैं। कई बार बीमारियों को ठीक किया जाता है, बीमारियों में जैसे कैंसर आदि तक को ठीक कर दिया जाता है मंत्र की शक्ति से। जल को पढ़कर, किसी चीज़ को पढ़ के दे दिया, खा लिया, पी लिया, उससे क्या होगा, उसके जितने भी हार्मोन्स वगैरह हैं, असंतुलित हैं, जो चीज़ें हैं, मंत्र की शक्ति हर चीज़ पे काम करेगी और उसको ठीक करती चली जाएगी। जो भी बीमारी होती है, हमारे दो तरीके से मैंने बताया, सूक्ष्म और स्थूल, दोनों जगह पे असर की हुई होती है, तो दोनों जगह पे कार्य होता है। दवाइयाँ कभी बंद मत कराइए। जब आप मंत्रों से, ऊर्जा से आप अपना कार्य करते हैं, तो उस ऊर्जा के जरिए वो जो दवाई दी जाती है, दवाई जो ले रहे हैं वो डॉक्टर की हो या कहीं की, वो भी ज़्यादा कार्य करने लग जाती है। तो आपको दवाइयाँ आदि कभी बंद नहीं करनी है, आपको प्रॉपर यूज़ करना है उनका, ठीक है। और साथ में अपने मंत्रों की शक्ति से, अपने तंत्र शक्ति से या विद्या से या देवता की शक्ति से आपको उसको ठीक करना है, ठीक है। ठीक करने के लिए कई प्रकार से आप कार्य कर सकते हैं। मैंने बताया, जल को पढ़ के दे सकते हैं, झाड़ा लगा सकते हैं, बंधन काट सकते हैं, ठीक है।
और भी बहुत सारी विधियां हैं जैसी आपने सीखी हैं या फिर हमसे आप दीक्षा लेके सीख रहे हैं, तो उन विधियों के द्वारा आप आसानी से इलाज कर सकते हैं। हमने जैसे इस विषय में बात की कि मंत्र कैसे कार्य करता है। मंत्र का मैंने आपको साफ तौर पर बताया कि आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपकी शक्ति, उस आपकी ऊर्जा वो कार्य करती है मंत्र के अंदर। अगर मंत्र में थोड़ा भी संशय है कि यार ये मंत्र पता नहीं काम करेगा, कि मैं ट्राई करता हूँ, मंत्र काम नहीं करेगा। अगर आपको अपने मंत्र पे संशय है तो आप उसका इस्तेमाल मत कीजिए, पहले उसकी जोत कीजिए, अच्छे से जाप कीजिए, बार बार करते रहिए, उसमें ऊर्जा बढ़ेगी, उसका इस्तेमाल करें विश्वास के साथ में, तो वो डायरेक्टली काम करता ही करता है। ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो ना काम करे। अगर आपने गुरु मुख से प्राप्त किया है, अगर आपने यूट्यूब वगैरह से, किताबों से मंत्र लेके आप यूज़ कर रहे हैं, तो वैसे काम नहीं करते, गुरु मुख से ही कार्य करते हैं, स्वयं सिद्ध होते हैं। गुरु की ऊर्जा, गुरु परंपरा की जो ऊर्जा कार्य करती है, जो ब्रह्म ऊर्जा मिलती है आपको, वो मिलती चली जाती है। ऊर्जा के द्वारा मंत्र आसानी से काम कर जाते हैं और आपके कार्य पूरे हो जाते हैं। मंत्रों के द्वारा असंख्य चीज़ें की जा सकती हैं, जैसे लक्ष्मी प्राप्त करना, व्यापार चलाना, धन प्राप्त करना, ठीक है, कृपा प्राप्त करना, किसी चीज़ों की सिद्धि करना, हर प्रकार के मंत्र होते हैं। इलाज के भी मंत्र होते हैं, बंधन लगाने के, बंधन काटने के, और किसी को भी मारने के, उच्चाटन आदि, षटकर्म करने के, सब कुछ के मंत्र होते हैं। वो मंत्र कार्य करते हैं, बस ज़रूरत है आपको उसमें विश्वास रखने की, उसको अच्छी तरह से सिद्ध करने की, इस्तेमाल करने की, सही विधि से, जैसा आपने गुरुमुख से प्राप्त किया है उसी विधि से आप उसी तरीके से, उतने विश्वास से आप उसका इस्तेमाल कीजिए। एक बार में नहीं होता, बार बार करके इस्तेमाल करके शुरुआत में उसको पूर्ण रूप से जागृत करें, पूर्ण रूप से उसमें ऊर्जा भरें और तब उसको इस्तेमाल करें। कई बार क्या होता है, हमारे खुद के अंदर ऊर्जा नहीं होती, हम मंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं। मंत्र एक खाका है जिसके अंदर हमारी अपनी ऊर्जा लगती है। हमारी ऊर्जा कहाँ से आती है? हमारे गुरुओं से जुड़ के आती है। हम जितने गुरु से जुड़े होते हैं उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा हमें प्राप्त होती चली जाती है। तो हम जो ऊर्जा का इस्तेमाल करते हो हमारे अंदर होती है। अगर हमें ऊर्जा ही नहीं है, हम ना तो गुरु से अभी जुड़े ठीक से, ना हमने कोई विधि विधान आदि किए हैं, ना हमने कोई साधना आदि की है अच्छे से, ना अभी कोई भी प्रकार की सिद्धि हमें मिली है, तो मंत्र में ऊर्जा नहीं होती। उसमें क्या होगा, शुरुआत में आपके मंत्र काम करते हैं क्योंकि आपकी जो जीवन ऊर्जा होती है वही ऊर्जा उसमें खर्च होना शुरू हो जाती है। उस जीवन ऊर्जा के ख़त्म होते ही क्या होगा, आपके मंत्र काम करने बंद हो जाएंगे। आपके शरीर में जो जीवन ऊर्जा है वो भी कम हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी और आपको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो आपको समय समय पर उचित अनुष्ठान आदि करते रहना चाहिए, जाप करते रहना चाहिए, जिससे कि आपकी ऊर्जा बढ़े। ठीक है, एक बार आप ब्रह्म ऊर्जा में चले जाएंगे तो ब्रह्म ऊर्जा प्राप्त होती रहती है, उसमें कभी भी आपकी ऊर्जा खत्म नहीं होती। वो जागरण होता है जब आपकी कुंडलिनी जागरण होता है। एक स्टेज आती है जब आप ब्रह्म ऊर्जा प्राप्त करते हो, तो ब्रह्म ऊर्जा प्राप्त करने के बाद आपकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, वो बनी रहती है आपके अंदर। इस प्रकार आप मंत्रों का इस्तेमाल करके आसानी से तंत्र मंत्र यंत्र के अंदर आप कार्य कर सकते हैं। यंत्रों को भी सिद्ध करना हो तो मंत्र की ही आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सबसे मुख्य होता है मंत्र। तंत्र एक क्रिया है सिर्फ, यंत्र एक सिर्फ साधन है, यान है, लेकिन मंत्र वो ऊर्जा है, मंत्र वो कार्य है, मंत्र वो पावर है जो आपको डायरेक्ट सटीक काम करती है। मंत्र की ऊर्जा बहुत ही मायने रखती है। मंत्र की ऊर्जा से आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप अच्छी विद्याएं हासिल करना चाहते हैं, अच्छी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी गुप्त नाद विद्या भी प्राप्त कर सकते हैं जो साल में सिर्फ एक बार दी जाती है। यह विद्या सितंबर महीने में दी जाती है और कई बार यह अगस्त के लास्ट में भी आ जाती है। एक षष्ठी भादों में, षष्ठी तिथि को हम इसको देते हैं। इस विद्या को प्राप्त करके इसमें असंख्य बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो कि आपको अलग अलग प्रकार से फ़ायदा देते हैं। बहुत ही प्रकार के फ़ायदे इसमें मिलते हैं। ओम नमः दोस्तों, आपका कल्याण हो।